तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं तो ठीक हूँ। आई होप आप सब देख होंगे। एक नए दिन की शुरुआत नए वीडियो के साथ संगम जी के भी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ दुबई चाहे गल्फ कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं तो दलालों से सावधान रहें, क्योंकि आपको वहाँ से लेकर आएंगे सब कुछ और पे और यहाँ लगा देंगे कुछ और काम पे। इसीलिए पहले आने से पहले आप उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप वहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मंगवाइए। उसके बाद एग्रीमेंट साइन वहीं जहाँ से आप आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे जिस भी देश से आ रहे हैं, पहले वहीं पे अपना एग्रीमेंट पेपर मंगवाइए। अपना एग्रीमेंट पेपर अच्छे ढंग से पढ़िए और वहाँ पे साइन करिए। साइन करेंगे तो साइन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें एग्रीमेंट पेपर में साफ साफ लिखा रहता है कि कितना आपका सैलरी है, 8 घंटे का है या 12 घंटा का जॉब है, 2 साल पे क्या छुट्टी है, कैसे नहीं है, कितना ड्यूटी है, सब कुछ डिटेल उसमें लिखा रहता है। तो इसलिए आप पहले कॉन्ट्रैक्ट अपना मंगवाइए। उसके बाद एग्रीमेंट पेपर मंगवाइए, उस पर एग्रीमेंट करवाइए। एग्रीमेंट करवाने के बाद ही सब कुछ करिए, नहीं तो आप यहाँ आने के बाद वो बोलेगा नहीं चलो मैं अच्छे कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, अच्छे कंपनी में करवा दूंगा, दुनिया भर का सब बात करते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं उसमें। वो सब आपको लाएंगे यहाँ पे विजिट पे लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, सब कहीं ऑफिस में ले जाके बात करेंगे। बात करने के बाद आपको 800 पे लगवा देंगे, 1000 पे लगवा देंगे, 1200 पे, कोई ठीक इसमें निश्चित रेट नहीं रहता है। इसलिए आप सब जब भी आए तो पहले अपना वहाँ पे एग्रीमेंट पेपर अगर जो आप मंगवा लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि 8 घंटा मुझे जॉब करना है। उसके बाद ओवर टाइम है कि नहीं, ओवर टाइम के चक्कर में मत पड़िएगा। पहली बात तो ओवर टाइम के चक्कर में मत पड़िएगा। जो आपका फिक्स ड्यूटी 8 घंटा रहेगा, 8 घंटा का सैलरी क्लियर करिएगा, क्योंकि सैलरी नहीं क्लियर करिएगा तो उसमें सब बोलेंगे कि आपका ओवर टाइम है, ले दे कितना आपका हो जाएगा। तो उसमें ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तुम्हारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो आप एग्रीमेंट किए हैं 8 घंटे तो 8 घंटा आपको जॉब करना होगा। 8 घंटे का आपका 1200 लग गया, 1200 मिलेगा। अगर जो आप एग्रीमेंट पेपर पे नहीं साइन किए, फंस गए उसके चक्कर में, यहाँ आ गए, दुबई आ गए, चाहे सऊदी आ गए, चाहे जहाँ भी आप जा रहे हैं चले गए, तो फिर आप फंस जाएंगे। क्योंकि उसमें आप जब यहाँ आ जाएंगे दुबई में तो फिर सोचेंगे इतना पैसा मैं लगा के आया हूँ तो चलो जो मिला उसमें कर लो। अब एक चक्कर इसी तरह काटेंगे, उसके बाद 2 साल बाद फिर देखा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ और मैं आपको अभी मैं आपके साइड स्क्रीन में इधर मैं आपको लगा दूंगा कि एग्रीमेंट पेपर कैसा होता है। एग्रीमेंट पेपर आप देख लीजिएगा। एग्रीमेंट में ऐसी जैसे मैं भेजूंगा वैसे देखेंगे आप, सेम उसी तरह एग्रीमेंट आपका रहेगा। आपका जिस कंपनी का रहेगा उस कंपनी का एग्रीमेंट रहेगा। इसलिए आप सोचिएगा, कम पहले देखिएगा एग्रीमेंट पेपर। और विजिट पे तो भूल के भी मत आइएगा। विजिट पे अगर जो आ गए तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि विजिट पे आप आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप फंस जाएंगे तो आपका एजेंट जो लाएगा वो जिसमें आपको लगाएगा मजबूरी में आपको लगना पड़ेगा। नहीं तो फिर घर से टिकट मंगवाइए, घर जाइए तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा पहले ही सब ले लेते हैं, फिर टिकट का पैसा मंगवाइए, इसलिए आप ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए कुछ भी करने से पहले आप जिस भी एजेंट के माध्यम से आते हैं पहले उससे बोलिए कि ठीक है पासपोर्ट मेरा मत लो, पासपोर्ट आप मत दीजिएगा। पहली बात पासपोर्ट नहीं देना है उसको, आप वीज़ा भेजेगा। वीज़ा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, विजिट वीज़ा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का होता है, उस पर 2 साल आपका लिखा रहेगा, जितना दिन से जितना दिन रहेगा सब कुछ डेट आपका पड़ा रहेगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। और इसमें एग्रीमेंट पेपर पहले आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, पहले तो आपका एग्रीमेंट पेपर होगा, फिर पहले जॉब लेटर आएगा, ऑफर आएगा, उसके बाद फिर एग्रीमेंट पेपर आएगा, फिर वीज़ा आपको मिलेगा। तो जब पहले उसको जब भी आप अपना पासपोर्ट दीजिए तो ये बोल दीजिए कि मुझे पहले जो ऑफर लेटर दिखाओ। ऑफर लेटर जब दिखाएगा तो उसमें आपका सही रहेगा, जिस कंपनी का रहेगा उस कंपनी का नाम रहेगा। उसके बाद आप एग्रीमेंट पेपर उसमें मांग लीजिए। पहले बोलिए कि मुझे एग्रीमेंट पेपर चाहिए। एग्रीमेंट पेपर में आपका सब कुछ, सैलरी क्या है, कितना घंटा ड्यूटी है, कितना दिन ड्यूटी करना है, 24 दिन है कि 26 दिन है कि 30 दिन है, उसमें क्लियर रहेगा। उसके बाद आप उसको बोल दीजिए कि एग्रीमेंट पेपर दिखा दो। एग्रीमेंट पेपर आप अच्छे ढंग से पढ़िए। नहीं आप पढ़ पा रहे हैं किसी और से, क्योंकि इंग्लिश में रहेगा, अगर जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी और से पढ़वा के समझिए, तब एग्रीमेंट पेपर पे साइन करिएगा। ये नहीं कि एग्रीमेंट पेपर पाए तुरंत साइन कर दें, साइन कर देंगे तो फिर आप 2 साल कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 साल उसी पे आपको जॉब करना होगा। 2 साल बाद ही फिर एग्रीमेंट होगा, फिर आपका वीज़ा लगेगा,
तो उसमें आपका कुछ हो सकता है। लेकिन अगर जो आप ये सोचें कि हाँ मैं एग्रीमेंट पेपर पे एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा चाहे कर दूंगा, तो कर देंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जब तक नहीं करेंगे कोई कंपनी आपको कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो भी करना हो पहले उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, उसके बारे में जानिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग हैं, हमारे भाई लोग दुबई में जाके फंस गए हैं, कहीं कुवैत फंस गए हैं, कहीं ओमान फंस गए हैं, जहां भी लोग जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, फंस गए हैं। क्योंकि यहाँ एजेंट बोलेगा कि ऐसा है, आपको विजिट वीजा पे मैं बुला ले रहा हूँ, विजिट पे आप आएंगे, मैं आपको अच्छी वहाँ जॉब दिलवा दूंगा। आप विजिट पे यहाँ आ जाएंगे, उसके बहकावे में बहक के यहाँ पे आने के बाद आप फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उतना पैसा लगा के तो वापस जाना चाहेंगे नहीं। तो उतने जितने को करेगा उतने पे आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले उसे अपना पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट का फोटोकॉपी दीजिए, उसके बाद आपको जॉब ऑफर मिले आएगा, ऑफर लेटर पढ़िए, फिर एग्रीमेंट पेपर आएगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीजा आएगा। एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल का होता है और विजिट वीजा आपका 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा। ये विजिट वीजा होता है। तो उसमें आप जो भी हो एजेंट से क्लियर करके उसके बाद ही आपको जहाँ जाना हो आप जाइए। नहीं तो आप जाने के बाद, बहुत से लोग हैं जाने के बाद वहाँ एजेंट बोलेगा मैं आपको 2000 दरहम दिलवाऊंगा, चाहे 2000 सैलरी आपकी होगी, और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका 800, 900, 1000, 1200 यही सैलरी लगेगा। इसलिए आपको मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर आप सोचेंगे कि चलो अब तो आ गया, इतना पैसा लगा के फंस गया, मैं कहाँ जाऊँ। तो इसलिए जो भी हो पहले आप क्लियर हो जाइए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या है क्या नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आपको साइड स्क्रीन पे मैं लगा के दिखा दूंगा कि एग्रीमेंट पेपर कैसा होता है, जॉब लेटर कैसा होता है, सब कुछ, जॉब ऑफर कैसा, ऑफर लेटर जो होता है वो कैसा होता है, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा। अगर जो हमारे चैनल पे नए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छी जानकारी जब आएगी तो मैं आपको